Hey guys, welcome back to my channel. This is me Sana Mehrotra. If you are seeing this face for the very first time, hit the subscribe button down below and also hit the bell icon next to it so that you get notified each time I upload a new video. So guys, आज का वीडियो है मॉनसून हेयर केयर पे. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक हैक्स बताने वाली हूँ जो मैं ड्यूरिंग मॉनसून फॉलो करती हूँ सो दैट हेयर फॉल जो है वो मेरा मिनिमम से मिनिमम होए. आप लोगों को पता ही है कि हेयर फॉल जो है मॉनसून सीजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है. थ्रू आउट द ईयर तो हमारा हेयर फॉल होता ही होता है, बट हेयर फॉल जो है हमारा मॉनसून के टाइम पे ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मॉनसून में क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती है जो हमारे हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करे. तो मैं जनरली आपको बता दूं गाइस कि आपको तो पता ही होगा कि मॉनसून के सीज़न में कितना ज़्यादा मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हमारे जो स्कैल्प वगैरह हैं वो बहुत जल्दी डैम्प हो जाते हैं, स्वेटी हो जाते हैं. उसकी वजह से इचनेस होती है, आपको एक्ने हो जाते हैं स्कैल्प पे, आपको डैंड्रफ हो जाता है और आपको हेयर फॉल होने लगता है, आपके फ्रिजी हेयर्स हो जाते हैं. मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है गाइज, एन नंबर ऑफ इश्यूज हो जाते हैं गाइज आपके हेयर्स के. तो आप देख ही रहे हो कि कोई भी कंडीशन ऐसी बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होती है जो कि आपके हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करे. तो यहाँ पे गाइज मैं आपको कुछ बेसिक हैक्स बताने वाली हूँ जो कि मैं ट्राई करती हूँ अपने ऊपर सो दैट मेरा बेसिक मिनिमम से मिनिमम हेयर फॉल हो. तो अगर आप देखना चाहते हो कि मैं क्या चीज़ें ट्राई करती हूँ अपने हेयर पे, और गाइज आप भी मॉनसून सीजन में इस इशू से परेशान हो और आप जल्दी से जल्दी चाहते हो कि हेयर फॉल जो है आपके रुक जाए या फिर और भी जो प्रॉब्लम्स हो रही है आपके हेयर पे वो बिल्कुल भी ना हो, तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. और चलो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो. सो गाइस, काफ़ी लंबा इंट्रो हो गया, बट मैं फटाफट से क्विकली आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें ट्राई करती हूँ. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि गाइस हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है मॉनसून में, जैसा कि मैंने आपको बताया. और इतना ज़्यादा मॉइस्चर है और चिपचिपी स्कैल्प हो जाती है ना, तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि यार ऑयल एप्लीकेशन की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ऑलरेडी इतनी चिपचिप हो रही है, अगर हमने ऑयल अप्लाई कर लिया तो और भी ज़्यादा चिपचिप हो जाएगी. तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी मत करना. हेयर वॉश के पहले ऑयलिंग इज मस्ट. तो आपको हमेशा ही ऑयल अप्लाई करना है, जो कि आप थ्रू आउट द ईयर करते ही करते हो, बट मॉनसून में हमें इसे स्किप नहीं करना है. तो आप चाहो तो 1 घंटे पहले हेयर ऑयल अप्लाई कर लो या तो फिर ओवरनाइट कर लो, जो कि मैं प्रेफर करती हूँ करना. दूसरी पॉइंट ये आ जाती है गाइस कि ऑयल एप्लीकेशन के बाद हम क्या करते हैं, तुरंत हम कॉम्ब करने लग जाते हैं. बट आप वो पूरे साल कर सकते हो, बट मॉनसून सीजन में हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम ऑयल जब अप्लाई करते हैं तो हल्का फुल्का सा मसाज तो करते ही हैं. तो हमारे ही जो हेयर की फॉलिकल्स है वो वीक है इस टाइम पे, तो जब हमने मसाज किया तो वो और भी ज़्यादा वीक हो गई. अब हम लगे उसको कॉम्ब करने के लिए ना, तो आपके हेयर फॉल उस समय ऑब्वियसली होगा ही होएगा. तो एटलीस्ट हमें टाइम देना है अपने बालों को सेट करने के लिए, रेस्ट करने के लिए 30 मिनट्स. तो आपका जब ऑयल एप्लीकेशन हो जाए उसके 30 मिनट बाद ही आपको कोम करना है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि हम लोग क्या कर लेते हैं कि शैम्पू करते हैं तो हम डायरेक्टली स्कैल्प पे जो है शैम्पू अप्लाई कर लेते हैं. सो द थर्ड पॉइंट इज यू हैव टू डाइल्यूट योर शैम्पू बिफोर वॉशिंग योर हेयर. तो आपको क्या करना है कि आप एक कटोरी ले लो, उसमें शैम्पू डाल दिया, उसमें पानी डाल के उसको अच्छे से थरली मिक्स करके और फिर उसको आप अपने बालों पे लगाओगे. और आप उसको काफ़ी मतलब रफली आपको हेयर वॉश नहीं करना है, आपको बहुत माइल्डली आपको हेयर्स पे अपने बस बालों को ऐसे से रब करना है सो दैट अच्छे से लैदर अप हो जाए शैम्पू और आपका हेयर वॉश हो जाए. मैं क्या करती हूँ गाइस, इस टाइम पे ना मुझे ये बहुत ज़्यादा आलस आता है कि मैं कटोरी लूँ किचन से, मैं शैम्पू डालूँ, फिर उसको मिक्स करूँ, फिर उसको लगाऊँ. इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मैंने अवॉइड किया है ये स्टेप को फॉलो करना. बट लास्ट 2 to 3 मंथ से मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एक एम्प्टी शैम्पू बॉटल मैंने ले ली है
और हमेशा ही मैं उसमें शैम्पू डाल करके, उसमें पानी डाल करके उसको शेक करके ही रखती हूँ। और मैं अपने बालों को इन्वर्ट करके ऐसे, और फिर उसमें डायरेक्टली शैम्पू डाल देती हूँ। डाइल्यूटेड ही रहता है और वो अच्छे से लादर ऑलरेडी रहता है, क्योंकि आप शेक करके लगाओगे बॉटल को तो लादर ऑलरेडी रहता है, तो आपका हेयर वॉश भी बहुत माइल्डली हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा रब भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये स्टेप को ज़रूर फॉलो करना और मुझे बताना कि ये आपको भी वर्कआउट किया कि नहीं। और आलस तो इससे आराम से चला जाएगा यार। आप पहले से ही शैम्पू प्रिपेयर करके रखोगे तो किचन में जाना और उसे बनाना वाला कोई झंझट ही नहीं बचा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज गाइस कंडीशनिंग। कंडीशनिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट आपको सब बताते हैं कि आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना है, आपको अपने स्ट्रैंड्स पे लगाना है, स्पेशली आपको रूट्स पे लगाना, ताकि आपके रूट्स जो है वो हेल्दी रहे। बट गाइज यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि मॉनसून सीजन में ऑलरेडी इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है ना कि लोग जो है वो कंडीशनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि कंडीशनर के एप्लीकेशन से आपका हेयर फॉल हो रहा है, बट ऐसा गाइज बिल्कुल भी नहीं है। कंडीशनर के एप्लीकेशन से हेयर फॉल नहीं होता है, क्योंकि आप उसे रूट्स पे अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो गाइज अगर आपको कंडीशनर की वजह से स्ट्रेस हो रहा है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़े दिन के लिए उसको बंद कर दो। उससे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कंडीशनर की वजह से बिल्कुल भी आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा था। सो गाइज द थर्ड पॉइंट इज कॉम्बिंग योर हेयर बिफोर वॉशिंग। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको इसे मानसून सीजन में तो करना ही करना है, बट थरली अगर आप इसको पूरे साल करते हो ना, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है आपके लिए। आपके जो हेयर की हेल्थ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस पॉइंट से। तो क्या करना है गाइस आपको कि आपको जब भी हेयर वॉश करना है उसके पहले आपने कोम कर लिया अपने बालों को, तो आपके सारे बाल जो है वो डीटैंगल हो गए हैं। तो जब आप शैम्पू अप्लाई करोगे ना, तो आपके बाल उलझेंगे नहीं, और उलझने की वजह से टूटेंगे भी कम। मतलब उलझने की वजह से ज़्यादा टूट जाते हैं ना, तो वो ऐसे टूटेंगे भी कम। तो आपको हमेशा ही कोम करके फिर शैम्पू करना है। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज डू नॉट कॉम्ब योर हेयर्स व्हेनेवर दे आर वेट। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप ऑयलिंग कर रहे हो तो आपके हेयर फॉलिकल्स वीक हैं, और आप कॉम्ब करोगे तो और हेयर फॉल होगा। तो गाइज यहाँ पे भी सेम तरीका ही है कि अगर आपने शैम्पू किया है तो आपके हेयर फॉलिकल्स थोड़े और वीक हो गए, क्योंकि आपका हेयर फॉल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है फिलहाल मानसून में। क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो हेयर वॉश करने के बाद गाइज आपको क्या करना है कि आपको अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देना है, और जब आपके बाल सूख जाए तब आपको कोम्ब करना है। नाउ कमिंग टू द सेवेंथ पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपको अवॉइड करना है कोई भी हीटिंग टूल को। अवॉइड यूजिंग एनी हीटिंग टूल और ब्लो ड्राई। आपको कर्ल नहीं करना, स्ट्रेटन नहीं करना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। एयर ड्राई होने के लिए छोड़ना है, ब्लो ड्राई भी नहीं करना है अपने बालों को। तो जब तक मानसून चल रहा है, अपने जितने भी स्ट्रेटिंग टूल्स हैं, हेयर टूल्स हैं, उसको हटा के कहीं और रख दो, और जब मानसून खत्म हो जाए ना भाई, तभी यूज़ करना। मैंने तो छोड़ दिया है, मैं तो वीडियो भी बनाती हूँ तो मैं अपने नॉर्मल हेयर्स में आती हूँ गाइस। मैंने हीटिंग टूल्स यूज़ करना बिल्कुल छोड़ दिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तभी मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज आई स्किप यूजिंग हीटिंग टूल्स। कमिंग टू द 8th पॉइंट, दैट इज गाइस कि आपका जब बाल गीला है तो आपको क्या करना, हैबिट है आपकी कॉम्ब करने की। तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि गाइस बहुत लोगों को लगता है ना कि गीले बालों पे कॉम्ब करने से आपके बाल जो है वो स्ट्रेट हो जाते हैं और अच्छे से डीटैंगल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गीले बालों पे, डैम्प हेयर पे आपको सीरम अप्लाई करना है, और डीटैंगल करने के लिए अपनी फिंगर्स को इस तरीके से रन करना है आपके बालों में, सो दैट कोई भी अगर टैंगल्ड हेयर्स हैं तो वो हो जाएंगे सही। तो आपने देखा कि मैंने जिस तरीके से अभी डीटैंगल किया है अपने बालों को, इसी तरीके से आपको डीटैंगल करना है। तो फर्स्ट टाइम तो इसी तरीके से आपको डीटैंगल करना है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस यूजिंग अ माइक्रो फाइबर टॉवल टर्बन। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप करते क्या हो कि जनरली आप अपने जो टाल होती है उसी को बाल उल्टा करके उसको लपेट लिया और घंटों छोड़ वैसे ही, और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हो। जब 1-2 घंटे हो गए उसके बाद उसको खोला कि पानी बिल्कुल भी वो अब्जॉर्ब कर ले और बिल्कुल भी आपका पानी ना रिंस हो आपके बालों से। तो आपको क्या करना है गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आजकल मार्केट में बहुत सारे माइक्रो फाइबर टॉवल टर्बन्स आ रहे हैं, जो कि मैं ऑलमोस्ट गाइस 3 to 4 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियोस में भी देखा होगा। तो मैं इस तरीके के ही
टॉवल टर्बन्स यूज़ करती हूँ और शुरू से ही मैं इसको यूज़ करती आ रही हूँ और आपको भी यही करना है, क्योंकि इससे आपके बालों की जो ब्रेकेज है वो बहुत कम हो जाएगी। अगर आप इस टॉवल टर्बन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आपकी कोई भी कॉटन टी होगी ना, आप उसी से अपने बालों को लपेटना। बिल्कुल भी आप टॉवल्स जो हेवी वाले होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं यूज करोगे। नाउ गाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप क्या करते हो, जैसे स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, ऑफिस गोइंग लेडीज हैं, तो वो लोग क्या करती है, बाल गीले हैं तो उसको क्लच कर लिया, उसको टाई कर लिया और ऑफिस चले गए। तो मॉनसून सीजन में गाइज वैसे भी धूप तो बहुत कम निकलती है, तो आपके बाल जो है वो अच्छे से सूख नहीं पाते हैं और ऊपर से आपने उसको टाई कर दिया। टाई होने की वजह से गाइज आपके बाल सूखेंगे नहीं, अंदर से डैम्प रह जाएंगे, तो जिसके वजह से और भी ज़्यादा हेयर प्रॉब्लम्स को वो अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने ट्राई किया हुआ है तो रात तक आपके बाल नहीं सूखेंगे, तो आपको टाई तो जैसा मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं करना है। अवॉइड यूजिंग एनी स्क्रंचीज और हेयर क्लिप्स व्हेनेवर योर हेयर्स आर वेट। उसको खुले छोड़ दो। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको क्राउन एरिया से लेकर के हल्का से यहाँ पे क्लिप कर लो, बट आपको पूरे बालों को नहीं बांधना है। नाउ द 11th पॉइंट इज गाइस नंबर ऑफ वॉशेस। अब आप पूछोगे कि सना कितनी बार हेयर वॉश करना चाहिए हमें वीक में, तो मैं आपको बता दूं जनरली आप पूरे साल जितने भी बार नंबर ऑफ वॉशेस करते हो एक हफ्ते में, उससे ज़्यादा ही आपको वॉश करना है। जैसे अगर आप 2 बार करते हो तो आप 3 बार कर लो। मैं जनरली 3 बार ही करती थी और मैं 3 बार पे ही स्टिक करी हूँ। मैं वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे हेयर वॉश करती हूँ और उसके एक दिन पहले जो है मैं ऑयलिंग अप्लाई करती ही हूँ, ऑयलिंग करती ही हूँ। तो आपको एटलीस्ट थ्राइस तो गाइज हेयर वॉश करना ही करना है, जिससे आपके बाल अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और आपके हेयर के और भी इश्यूज जो है वो रेज नहीं होंगे। फिर जो गाइस अगला पॉइंट है वो ये है कि मॉनसून में आपको प्रोटेक्ट करना है कि आप भीगो मत। अगर भीग जाते हो बाई चांस तो आपको अपना हेयर वॉश करना है, क्योंकि उससे आपके पीएच लेवल जो है बालों का वो बिगड़ जाता है और आपके हेयर फॉल होने के चांसेस जो हैं वो और इंक्रीज हो जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और मैं मेंशन करना चाहूँगी गाइस कि ये सारी चीज़ें तो ऊपर की केयर हो गई। अगर आप इंटरनली वर्कआउट करना चाहते हो अपने हेयर इश्यूज़ पे, तो आपको क्या करना है, आपको स्प्राउट्स खाने हैं, और जिसमें हो गए आपके चने हो गए, मूंग दाल हो गई, ये सारी चीज़ों को आपको स्प्राउट करके इसको इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। और अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है सीड्स खाना। तो सीड्स में मैं क्या करती हूँ, मैं फ्लेक्स सीड्स यूज़ करती हूँ, मैं चिया सीड्स यूज़ करती हूँ, मैं पंपकिन सीड्स यूज़ करती हूँ और मैं ब्लैक फेनल सीड्स यूज़ करती हूँ। बेसिकली गाइस ये सारे सीड्स मैंने स्टार्ट किया है खाना। तो अगर आप चाहते हो कि इसको मैं कैसे खाती हूँ, किस तरीके से मैं इनटेक करती हूँ, उसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। एक फाइनल पॉइंट जो रह गया वो है गाइस कि मैं कौन सा हेयर पैक यूज़ करती हूँ मॉनसून सीजन में, जिससे कि हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल हो अगर हो रहा है तो इसके लिए गाइस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी हुई है अपने चैनल पे। तो अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया है तो डू चेक इट आउट गाइस। 1 से 2 एप्लीकेशन से ही आपका हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो या गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये सारे हैक्स जो है वो थोड़े इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आप भी इसको अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करोगे। So I would suggest you guys do try these hacks. आपको पक्का से फायदा होगा. I have no doubt about it. So yeah guys, that was it for this video. I'll see you guys up in the next video. Till then, take care of yourselves, take care of your family, take care of your loved ones. मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक बटन को हिट कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना, सो दैट जब भी मैं नया अपलोड करूँ तो you are the first one to get notified. So yeah guys, I'll catch you guys up in the next video. Bye, love you.